आ गया है पुष्पा इम्पॉसिबल में एक बहुत ही बड़ा न्यू ट्विस्ट। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब शांतनु मेहता देखते हैं कि पुष्पा कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर शनाया की परवरिश कर रही होती है, तो दोस्तों शांतनु मेहता पुष्पा के आगे हाथ जोड़ देने वाले हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ना तो आप अगर यहाँ पर यह काम करती तो मैं ना आपके ऊपर गिला बनना था, लेकिन फिर भी आपने एक अच्छी माँ होने का यहाँ पर फर्ज अदा किया। आपने दिखाया है सबको कि शनाया को अगर मैंने उसकी कस्टडी ली है तो दिल में कोई रंजिश नहीं रखी। बस मैं यही चाहती हूँ कि शनाया को उसकी गलती का एहसास हो जाए। अब दोस्तों शनाया लेटी ये सारी बातें सुन रही होती है और दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली आ जाने वाला है काफी देर बाद बच्चा इस यहाँ पर बखुदरा चौल के अंदर, यानी कि यहाँ पर अब दोस्तों जैसे ही वो एंटर होता है तो सामने वो देखता है कि यहाँ पर रोशी बैठी होती है। तो दोस्तों तभी यहाँ पर चौल को देखकर बखुदरा को वो सारा सीन याद आ जाने वाला है कि किस तरीके से मैं अपने भाइयों के साथ आया था तो पुष्पा ने मुझे एक यहाँ पर कमरा ही दे दिया था। इसके बाद दोस्तों वो यहाँ पर देखता है ताना बाना को, तो उसको वो वाला सीन भी याद आ जाने वाला है कि जब वो जुगल के साथ यहाँ पर ताना बाना में काम किया करता था और जुगल जी कितने ज्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ यहाँ पर बर्ताव करते थे जैसे वो उनका यहाँ पर छोटा भाई हो। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है कि अचानक से दोस्तों उसकी नजर पड़ती है राशि के ऊपर जो कि अपने कमरे से निकलकर बाहर जा रही थी। तो दोस्तों अब वो राशि को आवाज दे देने वाला है, तो दोस्तों राशि यहाँ पर भागी भागी आती है और आकर यहाँ पर बखुदरा चौक में सबके सामने गले लग जाने वाली है यहाँ पर बच्चा के और कहती है कि बच्चा तो कितनी देर बाद आ गया, मैं तेरा यहाँ पर कितना ज्यादा वेट कर रही थी। तो दोस्तों बच्चा कहने वाला है कि राशि खैर मैं आ तो गया, तू तो फिर नहीं आई, तू तो शादी करके अलहदा हो गई थी, तो मैंने सोचा आज काफी ज्यादा देर बाद जा रहा हूँ तो अपनी दोस्त से लाजमी मिलूंगा। और वैसे भी मुझे पता चला तेरी शादी के बारे में कि अब तुझे यहाँ पर डाइवोर्स हो गई है। तो दोस्तों राशि कहती है कि हाँ बच्चा, लेकिन वो सब बातें तू छोड़, तू आ मुझे यहाँ पर अपनी बातें बता, चल आ अंदर बैठकर यहाँ पर ढेर सारी बातें करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर ये बात कर ही रही थी राशि बादशाह के साथ कि इतनी देर में वहां पर चिराग भी आ जाने वाला है और दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा है वो चिराग से भी गले मिलता है और कहता है अरे वाह भाई आप तो यहाँ पर बन गए पुलिस में, तो यहाँ पर जो प्रार्थना दीदी है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों चिराग थोड़ा सा इमोशनल तो हो जाता है ये बात सुनकर कि ये इसने कैसा सवाल कर दिया। तो दोस्तों राशि बात को कवर कर जाने वाली है कि वो मैं तुझे यहाँ पर अंदर जाकर सारी बात बताती हूँ, सॉरी चिराग इसको पता नहीं है ना। तो दोस्तों चिराग थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर समझ आ गई थी। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है ना अब वो अपने हाथों से यहाँ पर दोस्तों खिलाने वाली है खाना, वो भी यहाँ पर शनाया को। तो दोस्तों अब शनाया खाना खा रही होती है और सोचती है कि ये पुष्पा जिसके साथ मैं इतना बुरा कर रही हूँ ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है, पता नहीं ऐसी कौन सी बात आ गई। अभी दोस्तों यहाँ पर ये बात शनाया सोच ही रही होती है तो पुष्पा कहती है अबे और खा ले, तो शनाया कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है और तुम मुझे अच्छी समझने की कोशिश मत करना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अबे हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बुरी हो, चल वो सब छोड़ तू खाना तो खा ले, अगर खाना नहीं खाएगी तो ये जो तेरी बीमारी है इससे यहाँ पर तू लड़ कैसे पाएगी। तो दोस्तों साथ ही वो कहती है कि हाँ बात तो ठीक है। अब दोस्तों वो खाना खाने लगती है, इतनी देर में शनाया की यहाँ पर नजर शीशे में पड़ती है और वो अपना चेहरा देखकर कहती है अबे बाप रे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया, इतने बुरे पिंपल्स और इतने पेड़े लग रहे हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर पुष्पा कहती है छोड़ इस बात को, तू यहाँ पर चुप करके खाना खा, जब तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो ये सारे पिंपल्स वगैरह भी चले जाएंगे। दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर उसको अपने हाथों में कैरी करने वाली है और कहती है कोई भी काम की जरूरत हो तो मुझे एक दफा बता देना, और आजकल जो ये तू रोटी खा रही है ये तो बिल्कुल फ्री खा रही है, जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो फिर से वही पुरानी रूटीन आ जाएगी, अपनी पुरानी रूटीन को भूल मत जाना। तो दोस्तों शनाया कहती है अबे नहीं भूलती पुष्पा, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। तो पुष्पा कहती है चल ठीक है अच्छी बात है अगर ना भूलेगी, चल अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो सुकून से आराम कर, और अगर कोई भी काम की जरूरत हो तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लाजमी बता देना। तो दोस्तों साथ ही शनाया यहाँ पर बैठ जाने वाली है और कहती है कि पुष्पा मुझे समझ नहीं आ रही कि तू ऐसा क्यों कर रही है और ये क्या पिलाने लगी है। तो पुष्पा कहती है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, चल मुंह खोल। तो दोस्तों यहाँ पर जब शनाया मुंह नहीं खोलती तो पुष्पा जबरदस्ती यहाँ पर वो टोटका पिला देने वाली है ताकि शनाया को ये जो चिकन पॉक्स हुए हैं ये जल्द से जल्द यहाँ पर ठीक हो जाए। तो दोस्तों शनाया काफी ज्यादा गुस्सा करती है तो पुष्पा कहती है अरे बेटा गुस्सा तो ना कर, तुझे सुकून से मैं रख रही हूँ तो तू यहाँ पर गुस्सा क्यों कर रही है, चल बैठ जा कहीं नहीं मर जाती। तो दोस्तों अब ये बात करके पुष्पा यहाँ पर उसको पिला देने वाली है वो वाली यहाँ पर जो भी उसने बनाया था। अब इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो राशि है वो सीधा लेकर चले जाने वाली है बच्चा को अपने पापा के पास और कहती है कि पापा देखिए ये कौन
कौन है भला। तो दोस्तों दिलीप पटेल देखकर कहता है अरे ये तो बादशाह सा लग रहा है। तो दोस्तों वो कहती है बादशाह सा लग नहीं रहा बल्कि है ही बादशाह है। तो दोस्तों दिलीप कहता है अरे बादशाह तू तो कितना ज्यादा चेंज हो गया है, मैं तो तुझे देखकर पहचान ही नहीं सका। तो दोस्तों वो कहता है कि सॉरी पापा, अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो बस थोड़ा सा बड़ा हो गया और अपने आप में यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज भी है। अब दोस्तों साथ ही राशि कहती है खैर छोड़ बादशाह, चला अंदर बैठते हैं, अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बादशाह बैठ जाने वाला है राशि के साथ और दोनों एक एक कप चाय लेकर एक दूसरे से ढेरों बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों चिराग यहाँ पर कहता है कि देखो तो सही कितनी ज्यादा खुश है पापा आज राशि। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है हाँ बेटा वो तो खुश है, लेकिन आजकल तू यहाँ पर खुश नहीं लग रहा। मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी से अपने घर वापस आ जा, तेरी माँ तेरा काफी ज्यादा इंतजार करती है। तो दोस्तों साथ यहाँ पर चिराग कहता है कि पापा मैं कोई बेदिल नहीं हूँ, मेरे अंदर भी दिल है और मेरी माँ की ममता भी आज भी मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वापस आ गया और वो जो लड़की जिसको देखकर मुझे वैसे ही गुस्सा आता है उसका यहाँ पर मेरे से सामना हो गया तो मैं कुछ यहाँ पर उल्टा सीधा ना बोल दूं, बस इसलिए मैं यहाँ पर अंदर नहीं आता। दोस्तों अब ये बात कर देने वाला है और इसके बाद वो चले जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो यहाँ पर यानी कि राशि है और यहाँ पर बादशाह है वो अपनी पुरानी बातें याद करते हैं कि किस किस तरीके से हम एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे यहाँ पर बुलाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों राशि कहती है कि उसके बाद तो मेरी लाइफ से ऐसा गायब हो गया, फिर मुझे यहाँ पर एक लड़के से प्यार हो गया, वो बहुत ज्यादा गलत था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर डाइवोर्स ले ली। लेकिन अभी मैं यहाँ पर पेट से हूँ और बहुत जल्द यहाँ पर एक यहाँ पर नन्ना मेहमान दुनिया में आने वाला है। अब दोस्तों राशि सारी क्लियर कट बात बता देने वाली है बादशाह को। और दूसरी तरफ दोस्तों अब जो राधा काकू है वो आती है शनाया के पास और कहती है हाँ भाई शनाया अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो दोस्तों वो कहती है कि काफी बढ़िया है, अब मुझे यहाँ पर बेटर फील भी हो रहा है, आपका शुक्रिया। तो दोस्तों वो कहती है कि देख ले पुष्पा आहिस्ता आहिस्ता शुक्रिया अदा करना शुरू कर रही है, एक टाइम आएगा जब इसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ठीक है, इसलिए तो राधा काकू मैं इसकी यहाँ पर काफी ज्यादा मदद कर रही हूँ। और दोस्तों ये जो बातें हो रही होती है ना ये यहाँ पर शनाया के सामने नहीं करती राधा काकू, क्योंकि अगर राधा काकू ये सारी बातें शनाया के सामने करेगी तो शनाया समझने लगेगी जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा कर नहीं सकती, फिर से शनाया वही यहाँ पर अपनी ऊट पटांग हरकतें करेगी। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि काकू मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब ये चिराग से भी माफी मांग लेगी। तो राधा काकू कहती है कि अगर ये ऐसा कर लेगी तो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, फिर जो चिराग और बखुदरा सेठ दोनों के दिल में इसके लिए नफरत है, क्या पता वो नफरत खत्म हो जाए, चलो मोहब्बत नहीं आएगी तो कम से कम नफरत तो खत्म हो ही जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी। और दूसरी तरफ दोस्तों वैसे भी शनाया के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार पड़ चुका है तितली का और उसके साथ यहाँ पर अंश का। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में शनाया की और चिराग की किसी भी तरीके से शादी हो जाएगी, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।